हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग, और इस समय पर आपका जो पर्सन है उसके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या महसूस कर रहा है वो, और फिर क्या सोचा है, उसकी करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है, करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा आना चाहते हैं या क्या ऐसा है जो मतलब वो सोच रहे हैं आपको लेकर। इसी चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है एक जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, आप सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। सो क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर। ओके, ट्रस्ट। ट्रस्ट फर्स्ट कार्ड, ट्रस्ट इशू था क्या आप लोगों के बीच में? थर्ड पार्टी को लेकर कोई झगड़ा था क्या, या ऑन ऑफ सिचुएशन थी? क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है कि जैसे कि आपके पर्सन और आपके बीच में ना किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, आपके और आपके पर्सन के बीच में झगड़ा। और झगड़े की जो जो झगड़ा हुआ वो किसी तीसरे इंसान के पीछे हुआ। क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ आपके पर्सन इग्नोर कर रहे थे क्या आपको, क्योंकि उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि वो किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको इग्नोर कर रहे थे। और उनकी जो एनर्जीज़ आ रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मतलब इग्नोरिंग एनर्जीज़ उनकी बढ़ गई होगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है। और इग्नोर भी वो कर रहे थे ना, तो पूरी तरीके से मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज़ दिख रही है ना किसी थर्ड पर्सन की दिख रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ दिख रही है, और वो थर्ड पार्टी मतलब आपके पर्सन के साथ बात करना, मैसेज करना, इन चीज़ों में लगी है। अब आपके पर्सन इस समय पर क्या हो रहा है कि आपका पर्सन इस समय अकेलापन फील कर रहा है। अब आप बोलोगे कि थर्ड पार्टी के साथ जब मैसेज कॉल बात हो रही है तो फिर वो अकेलापन क्यों फील कर रहा है? वो रीज़न यहाँ पर ये हो रहा है कि एक तो सबसे पहले चीज़, थर्ड पार्टी के साथ बात तो हो रही है लेकिन आपके पर्सन की फीलिंग्स उसके साथ जुड़ी मुझे नहीं दिख रही हैं। वो जो थर्ड पार्टी है उसकी एनर्जीज आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब आपके पर्सन को कोशिश में लगी हुई है कि वो आपके पर्सन से बात कर ले या उनके साथ मतलब कांटेक्ट हो उनका। जैसे कि होता है ना कि मतलब ज़बरदस्त से मैसेज करना, ज़बरदस्ती कॉल करना, हर टाइम अपनी प्रेजेंटेशन को अवेलेबल करना, मैसेज सेंड कर देना, सॉन्ग सेंड कर देना या कॉल कर देना, हर टाइम ये बताना कि मैं भाई बहुत ज़्यादा मतलब लाइक बहुत ज़्यादा मुझे परवाह है तुम्हारी, ये सारी चीज़ है। लेकिन आपके पर्सन इस समय पर जो उनकी एनर्जीज आ रही है, करंट फीलिंग आ रही है, वो करंट फीलिंग उनका दिमाग आपकी तरफ जा रहा है। मतलब कर कोशिश थर्ड पार्टी भले ही रही है लेकिन उनका दिमाग आपकी तरफ जा रहा है, आपके पर्सन का। वो यहाँ पर इसलिए जा रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में आप लोग के बीच में कोई झगड़ा हुआ, मान लीजिए अगर हाल फिलहाल में नहीं हुआ है तो आप लोगों के बीच में लास्ट टाइम जब भी बात हुई थी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे बार बार यहाँ पर नज़र आ रहा है। डिफरेंट साइड मैरिड भी हो सकते हो आप, क्योंकि रिलेशनशिप में आपका मैरिड जैसी एनर्जीज आ रही है। और जो पर्सन की एनर्जीज है वो आपके लिए प्योर आ रही है, मतलब उसकी जो फीलिंग्स हैं वो प्योर आ रही हैं। हाँ, उसका दिल पूरी तरीके से आपके लिए अभी भी है, मतलब अभी भी उसकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो उसकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत कुछ आपके लिए, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स प्योर हैं। और वो जितना मतलब लव आपसे करते हैं उतनी फीलिंग्स किसी के लिए नहीं है। लेकिन ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, ये आपको दूर करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है, जिस वजह से ही आपके पर्सन ने आपको इग्नोर करना चालू कर दिया, या फिर आपके साथ और उनके बीच में ऑन ऑफ बार बार, या उनका आपका पर्सन जो है वो आपको ऑन ऑफ करे बार बार आपसे, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी उसकी दिख रही हैं। लेकिन अब पूरी तरीके से मुझे लग रहा है कि उन्होंने आपको ब्लॉक ही कर दिया, या फिर आपसे बोल दिया कि मुझे इस रिश्ते को ख़त्म करना है, मुझे इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है। क्योंकि आपके पर्सन मुझे चिंता करते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रेस करते हुए दिख रहे हैं, कहीं कहीं नाराज़ होते हुए दिख रहे हैं, और कहीं कहीं आपके वजह से बहुत ज़्यादा उदास होते हुए भी दिख रहे हैं। और जो थर्ड पार्टी है उसकी तरफ उनका ध्यान इस समय पर नहीं जा रहा है। क्योंकि देखो, ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा क्लेवर पर्सन है, और आपका पर्सन भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये क्यों आपके पर्सन के साथ इतना कनेक्ट हो रही है। ठीक है, दूसरी अगर यहाँ पर फैमिली है
तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को फैमिली की वजह से रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इस फैमिली के लिए आपको ब्लेम किया, आपके साथ रिश्ते को तोड़ा, जबकि अंदर से उसकी एनर्जीज आ रही है कि वो इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहता था। सिर्फ फैमिली के कहने पर उसने बात करना बंद की है। बट उसकी जो हिडन फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, वो हिडन फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेस हो रहा है आपसे बात ना करने का। देखो, उन्होंने आपके साथ ही ड्रीम्स देखा था, मैं इस एनर्जीज को देख रही हूँ, उन्होंने आपके साथ शेयर किया होगा डेफिनेटली आपके पर्सन ने कि मुझे तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी जीनी है, और कोशिश भी की थी, और आपको उनका ट्रू लव दिखता भी होगा कि इस इंसान की फीलिंग्स ट्रू हैं। बट सडन बदल गया वो, क्योंकि एनर्जीज पूरी तरीके से निगेटिव्स हो गई। जो पर्सन कल तक आपको बात करते नहीं थकता था, वो उसने आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया। समझ लो, अगर आप उसका मैसेज नहीं देखते थे या उन्होंने आपको कॉल नहीं किया तो उनके अंदर एक बेचैनी सी आपको दिखती होगी। आप सोचते होगे क्या हुआ, मतलब इतना ज़्यादा बेचैन कैसे हो जाते हैं, अगर मैसेज भी नहीं देखा तो वो इतना बेचैन हो जाते थे। और आज वो पर्सन पूरा नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो ये उसकी एनर्जीज नहीं है। वो तो अभी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा उसकी फीलिंग्स प्योर है, वो तो अभी भी आप ही के बारे में सोचता है। उसका दिमाग पलट दिया है पूरा थर्ड पार्टी ने, उसको अपने इस तरीके से उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है ना, इस तरीके से उसको गाइड कर दिया कि वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि कुछ गलती आपके पर्सन की भी है कि उसने थर्ड पार्टी के साथ इतनी ज़्यादा कनेक्ट हुआ ही क्यों। और यही चीज़ सेम आपके पर्सन आज पूरा दिन में सोचते रहे, रात में भी कल सोचते रहे, और अभी भी उनकी जो सिचुएशन आ रही है इस समय की, वो इसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको इतना हर्ट क्यों किया, आखिर उन्हें ऐसा क्या हो गया, मतलब कि उनका मूड स्विंग हो गया, या वो बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से आपके साथ रूडली हो गए, आपके साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने मिसबिहेव किया। तो उनको ये लग रहा है कि उनको आखिर क्या हो गया, जो उन्होंने अपनी रिश्ते को ख़राब कर लिया। तो ये चीज़ दिख रही। तो अब ना आपका पर्सन सोचने पर ना मजबूर हो गया है, उसको लग रहा है कि मतलब क्यों हमने अपना रिश्ता ख़राब कर लिया। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिख रही है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा है। अब आप इनकी इसी चीज़ को देखो, एक तरफ तो इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया और आपको बोल भी दिया कि मुझे इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं, या फिर सडन ही आपको ब्लॉक करके चले गए। आपको ये भी नहीं पता कि ये कहाँ पर है ये, या फिर ये क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन आपको मैं इतना बता दूं कि इस समय भी ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, इनकी एनर्जी से, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने जो मिस्टेक्स की उसका रियलाइज़ है इनको वो चीज़ें याद आ रही है ना, जैसे पास्ट का कार्ड है कि हाँ भाई हमारा पास्ट इतना अच्छा था। दूसरी चीज़, जो थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रही है ना, उस थर्ड पर्सन के साथ भी मतलब वो समझ रहे हैं। देखो, एक चीज़ तो है कि आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी की सच्चाई थी ना उसके सामने आ गई है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है, जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड्स है थर्ड पार्टी में, या फैमिली है थर्ड पार्टी में, ठीक है, तो आपके पर्सन जब आपके साथ रिश्ता था तब उनको समझते थे, उनकी बातों को सुनते थे, ठीक है। लेकिन जब आपके साथ आज आपके साथ रिश्ता नहीं है, या उन्होंने आपसे नो कांटेक्ट कर लिया ना, तो आज वही लोग आपके पर्सन को अच्छे नहीं लग रहे हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। देखो, आपके पर्सन सामने से आपसे नाराज़ होने लगे, सामने से बात करने थे, लेकिन वो आपसे दूरियां नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। उनकी जो एनर्जीज आ रही है ना, उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो दूरियां नहीं चाहते हैं। उन्होंने आपको ब्लॉक में डाला है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाला है, लेकिन आज जब वो आपसे दूर चले गए हैं तब जाके उन्हें थर्ड पर्सन का असली चेहरा समझ में आया है, क्योंकि आपने उनके लिए जितना कुछ किया है ना डियर गाइस, उतना कुछ थर्ड पार्टी नहीं करेगी उनके लिए। और ये चीज़ उन्हें रियलाइज़ भी हो रही है आपके पर्सन को। आप वो इंसान थे जब वो आपको एक कॉल करते थे, एक मैसेज, चाहे वो आधी रात में ही क्यों ना हो, आप उनके उस मैसेज का तुरंत जो है वो आप उनका मैसेज का रिप्लाई करते थे। वो थर्ड पार्टी नहीं करती। जो आपने उनको इम्पोर्टेंस दी है ना, आप हर टाइम तैयार रहते थे। अगर उनको फाइनेंशियल हेल्प है तो आप फाइनेंशियल हेल्प करते थे, उनको किसी भी तरीके के सपोर्ट की ज़रूरत होती थी आप पहले पहुंच जाते थे, मतलब उनकी हर छोटे से छोटी, बड़े से बड़े। तो आज उनको क्या आपने सब शेयर किया, आज उनको वो पास्ट याद आ रहा है। आज वो गोल्डन पास्ट जिसको उन्होंने आपके पर्सन ने ही मिस कर दिया, आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपके साथ झगड़ा किया, इस थर्ड पार्टी के लिए आपसे दूरियां कर ली, आपसे बात कर ली, तो आज उनको रियलाइज़ हो रहा, आज वो आपको मिस कर रहे हैं। और आज जब
इस समय ना बहुत ज़्यादा मतलब उनको लग रहा है कि मतलब कहीं आप उनसे हमेशा के लिए दूर ना हो जाओ। तो ये रियलाइज़ हो रहा है इतने टाइम से, मुझे लग रहा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन ने एक बात तो समझ ली है कि हाँ, आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है उनकी ज़िंदगी में, जिसको उस समय उन्होंने नहीं पहचाना। ठीक है, तो ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे डियर गाइस। और ये वही पर्सन है जो पहले जैसा आपका रिलेशनशिप था ना, जिसमें आप लोग एक दूसरे को साथ रहते थे, वही रिलेशनशिप आपका दोबारा से रिस्टार्ट होने जा रहा है इनके साथ। वही प्यार, वही आपका मान सम्मान, वही ज़िंदगी जो हैप्पीनेस से भरी थी, लव से भरी थी, वही अपनापन जो आप चाहते थे, डिज़र्व करते थे, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। राशियाँ मेरे को जो और नज़र आ रही है मैं बता देती हूँ। डोंट स्टॉप बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आपको एंजल्स जो है वो गाइड कर रही हैं, मैसेज कर रही हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है ना वो अब रुकेगा नहीं, उसके अंदर एक न्यू एनर्जीज आएगी। देखो जब अब क्या है ना कि आपके पर्सन अब आपके पास आएंगे ना, तो वो पहले से भी ज़्यादा कदर करेंगे आपकी, पहले से भी ज़्यादा वो आपको समझेंगे। जो पहले आपको रिस्पांस देते थे, जो पहले आपको इतना लव करते थे, वैल्यू करते थे ना, उससे भी ज़्यादा पहले। लेकिन ये था कि वो ऑन ऑफ ज़्यादा करते थे या फिर चीज़ों को अच्छे से समझते नहीं थे। जैसे पहले एकदम रिस्पॉन्स करते थे, वो चीज़ें उन्होंने बंद कर दी थी। तो अब वो चीज़ों को वो समझने लगे, अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरी चीज़, आपसे भी ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। मतलब आपने हमेशा सपोर्ट किया, सपोर्ट उन्होंने भी किया, ये नहीं कि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने भी बहुत किया। लेकिन अब वो हर चीज़ को और अच्छे से समझ के आगे बढ़ेंगे और अब वो कभी किसी थर्ड पर्सन की तरफ नहीं जाएंगे। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। राशियाँ यहाँ पर जो मुझे को नज़र आ रही हैं, मीन राशि, सजिटेरियस, जेमिनी, तुला एंड एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर, लियो एंड कैंसर। ठीक है, एंड मेष एंड धनु राशि। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर अभी जस्ट नाउ अभी मुझे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आप ही लोगों में से, तो मुझे ऐसी एनर्जीज मिली है। आप बताइएगा क्या आपने क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन कि वो वापस लौट कर आएगा कभी कि नहीं, तो यहाँ पर जो कार्ड है उसमें यस है। अगर आपने मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि क्या उसके साथ मैरिज होगी, चाहे आप एक्सट्रामैरिटल में हो, चाहे लव में हो, चाहे मैरिड में हो, चाहे कोई भी, अगर ये 2 क्वेश्चन आपने पूछे हैं तो इसका आंसर यस है। क्योंकि ये जो कार्ड है उसमें एनर्जीज यस की बन रही है। तो कहीं ना कहीं पहले की तरह शुरुआत होगी आपके रिलेशनशिप की। और अगर ये अभी हाल फिलहाल में इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या फिर, तो इनकी जो हिडन फीलिंग्स हैं, वो हिडन फीलिंग्स में ये कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ब्लॉक इन्होंने किया है और ख़ुद को भी रिस्पॉन्सिबल कह रहे हैं कि गलती मान रहे हैं अपनी। ठीक है, आपके पास आएंगे लौट कर। ये इनकी एनर्जीज मेरे को दिख रही है। आज बहुत ज़्यादा इनको मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। और कहीं ना कहीं शुरुआत तो आपकी होगी, एक अच्छी शुरुआत होगी आप लोगों के बीच में, परमानेंटली शुरुआत होगी। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जीज मेरे को दिख रही है उस एनर्जी से मुझे यहाँ पर परमानेंटली रियूनियन दिखाई दे रहा है। परमानेंटली ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस में आप हो तो कहीं ना कहीं इस वीक आप मिल सकते हो। ठीक है, एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, आप वीक मिल सकते हो या फिर आप लोगों के बीच में बैठकर अच्छे से बात हो सकती है। और कहीं ना कहीं इनसे कोई आपको गिफ्ट मिल सकता है, कोई तोहफ़ा मिल सकता है इनको इस समय पर। इनकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। सो डियर गाइज, एक कार्ड और लेंगे हम और यूनिवर्स से मैं प्रेयर करूँगी कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ यूनिवर्स उनको मिला दो, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके पर्सन से उनको मिला दो। यहाँ पर मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि परमानेंटली, जैसे मैंने बोला कि इस कार्ड में कि परमानेंटली रियूनियन की एनर्जीज़ आ रही है, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आ रही है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो पर्सन है वो काफ़ी हद तक उन्होंने जो आपको ठुकराया या फिर आपसे मूव ऑन किया या आपसे बहुत ही ज़्यादा रूडली बोला, उस चीज़ के लिए भी उन्हें रियलाइज़ हो चुका है। और जिस थर्ड पार्टी में वो गए थे और जिस थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने आपके साथ कनेक्शन ख़त्म कर दिया, आपको अपने से दूर कर दिया और बहुत ही ज़्यादा आपका मतलब अपमान किया, अगर ऐसा है तो इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो हर बात वो अच्छी तरीके से समझ चुका है आपका पार्टनर। और कहीं ना कहीं जो एनर्जीज़ आ रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो आपकी लाइफ में पूरी तरीके से मतलब एकदम परमानेंटली जो है वो आपके लाइफ में आएगा चीज़ों को समझ कर। तो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो डियर गाइज,
अगर आपको रीडिंग समझ आती है कमेंट कर लीजिएगा, एंड पर्सनली गाइडेंस के लिए वीडियो से नंबर लेकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।